श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से महाकाल कन्या चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रवण करने जा रहे हैं बैसाख मास महात्म्य का अध्याय 6। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा दान जो हमें बहुत साधारण सा लगता है, वही हमारी पूरी किस्मत बदल सकता है। एक राजा जिसने जीवन भर यज्ञ किए, दान दिए, ब्राह्मणों की सेवा की, लेकिन एक गलती ऐसी कर बैठा जिसके कारण उसे कई जन्मों तक कष्ट सहने पड़े और अंत में वही राजा एक छिपकली की योनि में जन्म लेने को मजबूर हो गया। आखिर ऐसा कौन सा दान था जिसे उसने तुच्छ समझकर छोड़ दिया था? आज के इस अध्याय में नारद जी ऐसी कथा सुनाते हैं जो हमें सिखाती है कि भगवान की नजर में कोई भी पुण्य छोटा नहीं होता। इस अध्याय में हम जानेंगे राजा हेमांग कौन थे, उन्होंने कितने महान यज्ञ और दान किए, उन्होंने क्यों जलदान को तुच्छ समझकर कभी नहीं किया, कैसे इस एक गलती के कारण उन्हें कई जन्मों तक कष्ट भोगना पड़ा, कैसे वे छिपकली, कुत्ता और अन्य योनियों में जन्म लेते रहे। छिपकली रूप में उन्होंने किस तरह अपने पिछले जन्मों को याद किया, ऋषि के स्पर्श और बैसाख के पुण्य से उनका उद्धार कैसे हुआ और कैसे एक छोटी सी पुण्य क्रिया भी जीवन बदल सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब 6वां अध्याय श्रवण करते हैं। नारद जी कहते हैं कि हम एक ब्राह्मण और एक छिपकली का इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में हेमांग नाम वाला एक राजा इक्ष्वाकु वंश में हुआ है। वह ब्राह्मणों का बड़ा भक्त, किसी की निंदा न करने वाला, शत्रुओं पर विजय पाने वाला तथा जितेंद्रिय था। उसने इतने यज्ञ किए कि कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी। उसने गौभूमि तथा स्वर्ण का दान देकर अनेक ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने न किया हो, परंतु उसने कभी बैसाख मास में जलदान नहीं किया। वह कहता था कि अलभ्य वस्तु दान करने का फल है, जल तो सहज में ही लभ्य है। अतः वह राजा लूले, लंगड़े, अंधे और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा किया करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं किया करता था। वह कहता था कि विख्यात ब्राह्मणों की सेवा तो सब करते हैं, अनाथ, अनपढ़, लूले, लंगड़े और दरिद्रियों की दुर्गति है और यही दया के पात्र है। इस दोष के कारण 3 जन्म तक उसको चातक की योनि मिली, फिर 1 जन्म में गिद्ध बना, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि मिली, फिर एक राजा के महल में छिपकली की योनि में उत्पन्न हुआ। इस प्रकार उस राजा को मिथिलापुरी के राजा श्रुतिकीर्ति के घर में छिपकली बनकर द्वार की चौखट पर कीड़ों को भक्षण करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। एक समय श्रुतिदेव ऋषि भूखे प्यासे दोपहर के समय मार्ग में थके हुए मिथिलापति के घर आए। ऋषि को देख राजा ने खड़े होकर उनका बड़ा आदर सत्कार किया, मधुपर्क आदि करके उनका पूजन किया और उनके चरण धोकर अपने माथे पर उस जल को छिड़का। देव योग से उस जल की एक बूंद पड़ते ही उसको अनेक योनियों के जन्म का ज्ञान हो गया और हाय हाय कर कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। छिपकली के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे कि तू कौन है और क्यों इतना विलाप करता है? तू अपना सब वृतांत कह, मैं अभी तेरा उद्धार करूंगा। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वह छिपकली कहने लगी कि हे ब्राह्मण, मैं इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुआ था। मैं वेद शास्त्रों का ज्ञाता था। मैंने अनेकों गौदान और यज्ञ किए तथा बहुत से कुएं, तालाब और बावड़ी बनवाई, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मुझे स्वर्ग ना मिला। 3 जन्म तक चातक
और एक जन्म में गिद्ध हुआ था। 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा, अब इस छिपकली योनि में हूं। यह राजा आपका चरणोदक छिड़क रहा था तो उसकी एक बूंद मुझ पर गिर गई, जिससे मुझे पूर्व जन्मों का वृतांत स्मरण हो आया है और मेरे अनेकों पाप नाश हो गए। मुझको बहुत जन्म तक छिपकली की योनि भुगतनी पड़ेगी, सो मैं इन जन्मों से डरता हूँ। अब कृपा करके कहिए कि मेरी दशा कैसे हुई। तब ऋषि ने अपने ज्ञान चक्षु द्वारा सब कुछ जान लिया था और कहने लगे कि मैं तुम्हारी बुरी योनि का कारण जानता हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। तुमने भगवान के प्यारे बैसाख मास में कभी जलदान नहीं किया। तुमने जल सुलभ जान यह समझ लिया था कि यह तो बिना मूल्य ही मिलता है और धूप व मार्ग के प्यासे ब्राह्मणों को जलदान नहीं दिया। महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदाई है। सज्जनों की पूजा ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाली है। इस प्रकार बहुत से कर्तव्य को नहीं देखते। जैसे मंद आदमियों की संगति से कुछ फल नहीं मिलता, वैसे ही तीर्थ और मूर्तियों से भी तत्काल कुछ फल नहीं मिलता, परंतु महात्मा को दर्शन मात्र से ही पवित्र कर देते हैं। तुमने ना तो जलदान दिया, ना साधुओं की सेवा की, इसी कारण तेरी यह दुर्गति है। अब मैंने जो बैसाख में पुण्य किया है वह तेरे को दूंगा, उसी के फल से तेरी शांति होगी। इससे तेरे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। यह कह ऋषि ने जल स्पर्श कर एक दिन के बैसाख स्नान का फल उसको दे दिया। जल के छींटे लगते ही वह सब पापों से मुक्त होकर दिव्य रूप को, छिपकली का रूप त्याग कर ऋषि के आगे हाथ जोड़ परिक्रमा करके नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया और 10,000 वर्षों तक सुंदर भोगों को भोग कर इक्ष्वाकुश वंश में ही महाप्रभावशाली काक्योथ्य नाम से उत्पन्न हुआ और 7 द्वीप पृथ्वी का राज्य करने लगा। तो भक्तों, यह थी बैसाख मास महात्म्य के 6ठे अध्याय की वह कथा जो हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखाती है। जीवन में कोई भी पुण्य छोटा नहीं होता और कोई भी गलती इतनी छोटी नहीं होती जिसका फल हमें ना भुगतना पड़े। जिस जल को हम सामान्य समझते हैं वही किसी के लिए जीवन बन सकता है और वही हमारे लिए मोक्ष का द्वार खोल सकता है। तो इस बैसाख मास में एक संकल्प जरूर ले, प्यासों को जल पिलाने का, सेवा करने का। और अगर आपको ऐसी ही दिव्य कथाएं सुनना अच्छा लगता है जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि जीवन बदलने की शक्ति रखती है, तो अभी महाकाल कन्या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल।